साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी बाय हनुमान सर पर। तो प्यारे मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी ग्रामर का संधि, और संधि में भी स्वर संधि। स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि कर लिया था। आज हम करेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि, वो भी कंपैरिजन के साथ, अर्थात तुलना के आधार पर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एक सारणी बनाइए। क्या बनाइए? एक सारणी बनाइए, एक लाइन खींच लीजिए। इधर लिखिए, एक साइड लिखेंगे अपने गुण संधि और एक साइड लिखेंगे वृद्धि संधि। देखिए इस साइड लिखिए आप कौन सी संधि? गुण संधि। और एक साइड लिखेंगे वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। अब देखिए कंपैरिजन के साथ करेंगे तो क्या होगा, हम इनके अंतर को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो लिख लिया सबने। चलिए अब देखिए गुण संधि और वृद्धि संधि। स्वर संधि में मैंने आपको बताया कि दोनों साइड क्या होंगे? स्वर होंगे। क्या होंगे? स्वर होंगे। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाए। बाद में क्या है कि हम इसको पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर हुआ क्या। देखिए छोटा सा उदाहरण है एक। हिंदी में मैंने आपको बताया कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्दों का। अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। संधि देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। कौन सा वर्ण? अंतिम वर्ण। और प्लस में द्वितीय अर्थात दूसरे शब्द का, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब देखिए इन दोनों में क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, तब जाके संधि होती है। कैसे होती है चलिए आगे देखते हैं। उस साइड भी वैसे ही लिख लीजिए आप जिस प्रकार इधर लिखा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब देखो गुण संधि में दो तीन मात्राएं हैं ध्यान रखने के लिए। चलिए देख लेते हैं। ए या आ। प्रथम वर्ण क्या होगा? गुण संधि में प्रथम वर्ण क्या होगा? ए या आ। और इधर भी प्रथम वर्ण क्या होगा? ए या आ। आई बात समझ में? यहां तक तो क्लियर हो गया। दोनों में सेम है। प्रथम वर्ण क्या होगा? ए या आ। चलिए अब इसका मेल किससे हो जाए? इसका मेल चाहे छोटी ई से हो जाए, चाहे बड़ी ई से हो जाए, और चाहे छोटे ऊ से हो जाए, चाहे बड़े ऊ से हो जाए, चाहे री से हो जाए। किससे हो जाए? री से हो जाए। तो अब क्या है कि साथ साथ में मैं तीर का निशान बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? तीर का निशान बनाऊंगा। यही ट्रिक छिपी हुई है गुण संधि की और वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में ए और आ का मेल किससे हो जाए? ए से हो जाए, या फिर ऐ से हो जाए, और ओ से हो जाए, या फिर औ से हो जाए। इन दोनों से हो जाए। सर कैसे होगा? अब इसको देखोगे आप अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। कई मेरे विद्वान साथी हैं उनको पहले से ये आता है, अच्छी बात है, परंतु संधि विच्छेद करना और संधि शब्द बनाना इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो क्या है, हर चीज अच्छे से समझ में आ जाती है। तो थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए प्लस से पहले ए या आ, इनका मेल किससे हो? छोटी ई से या बड़ी ई से। तो क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। अगर इनका मेल ऊ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे क्या बनेगा? ओ। एक मात्रा वाला बनेगा, ध्यान रखना। और अगर इनका मेल री से हो जाए तो किसकी ध्वनि आएगी? अर की ध्वनि आएगी। किसकी ध्वनि आएगी? अर की ध्वनि आएगी। अब देखिए इधर ए और आ का मेल किससे हो जाए? ए से हो जाए या ऐ से हो जाए, तो क्या बन जाएगा? ऐ। क्या बन जाएगा? ऐ। अर्थात यहाँ पर एक मात्रा लगी है, परंतु जब हम इसको शब्द पर लगाएं तो कितनी मात्रा लग जाएगी? किसी शब्द पर लगाएंगे तो दो मात्रा लग जाएगी। और इसका मेल अगर ओ और औ से हो जाए तो क्या बन जाएगा? औ। आई बात समझ में? अर्थात किसी शब्द पर लगाएंगे तो कितनी मात्रा बन जाएगी? दो मात्रा। और इधर लगाएंगे किसी शब्द पर तो कितनी मात्रा? एक मात्रा। ओ की लगाएंगे तो भी एक मात्रा, और अर की ध्वनि आएगी। अब देखिए इतना आप कंपैरिजन अंतर समझ गए। यहाँ पर ए ओ अर, यहाँ पर ए और ओ, अर्थात किसी शब्द पर यहाँ पर एक मात्रा और वृद्धि संधि में दो मात्रा। गुण संधि में एक मात्रा, वृद्धि संधि में शब्द के ऊपर दो मात्रा।
जहां पर आपको एक मात्रा दिखे वहां पर तो करना है गुण संधि, और दो मात्रा दिखे वहां पर वृद्धि संधि। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखो, अब ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए, गुण संधि की आप वृद्धि संधि में साथ साथ में लिखते जाना भी परिभाषा। चलिए, कैसे, सारणी बनाते रहना ताकि आपके समझ में आ जाए। चलिए लिखिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, चाहे छोटी ई हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा ऊ हो, चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे री हो, क्या हो, री हो, तो विकार कर्म से क्या रहेगा, विकार कर्म से क्या रहेगा, लिखिए, तो विकार कर्म से क्या रहेगा, ए ओ और आर होगा। विकार का मतलब परिवर्तन। आई बात समझ में। अब देखिए, ये हमने पहले समझ लिया था, ए या आ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और उसके बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई ऊ और री। ई आ जाए तो क्या बनेगा, ए, ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, ओ, और री आ जाए तो अर। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ए या आ हो और द्वितीय अर्थात दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या ऐ, कोमा ओ, एक मात्रा वाला या फिर दो मात्रा वाला ओ हो, तो विकार यानी कि परिवर्तन, विकार कर्मशः क्या रहेगा, ऐ और ओ होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ऐ और ओ होगा। अब सर कैसे, देखिए, अब हम समझेंगे इसको उदाहरण के माध्यम से, और उदाहरण उसी तरीके से देंगे जिस प्रकार परीक्षा में आते हैं, जिस प्रकार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उदाहरण भी वैसे ही छांट कर लेके आया हूँ। कुछ उदाहरण मैं यहाँ करवाऊंगा, कुछ उदाहरण के सीधे शब्द लिखवाऊंगा, वो आपको कमेंट में मुझे बताने हैं भी सर इसका संधि विच्छेद ये होगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि संधि विच्छेद करते वक्त ऐसे कई शब्द हैं, परमानेंट फिक्स शब्द हैं, जिनकी ई हमेशा बड़ी होती है और ए हमेशा बड़ा होता है। अब गुण संधि और वृद्धि संधि में शब्द आ जाते हैं, हमें संधि विच्छेद करते हैं, उस समय समस्या का सामना करना पड़ता है कि सर यहाँ पर ई बड़ी आएगी या छोटी आएगी, ए बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ओ बड़ा आएगा या छोटा आएगा, इसी प्रकार ऊ बड़ा आएगा या
छोटा आएगा। तो ये कुछ फिक्स शब्द हैं जो हमेशा बड़े आते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इनके उदाहरण देख लेते हैं। आप कंपैरिजन के साथ इसको करते जाइए, आगे सारणी बनाते जाइए बस। चलिए आगे देख लेते हैं अब उदाहरण, जिस प्रकार परीक्षा में आते हैं उस प्रकार उदाहरण देख लेते हैं। चलिए लिखिए उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उसके सबके एक एक उदाहरण करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, सिर्फ एक एक उदाहरण करूंगा, और बाकी उदाहरण है वो कमेंट में आप मुझे बताएंगे। चलिए देखिए भी, सबसे पहले करेंगे ए प्लस छोटी ई, उसके बाद इसका उदाहरण देखेंगे, इसके बाद इसका उदाहरण देखेंगे, इसके बाद इसका उदाहरण देखेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि यही तो कंडीशन है ई की, इसके बाद ऊ की कंडीशन आएगी, फिर री की कंडीशन आएगी। अब इनका हम क्या देख लेते हैं, एक एक उदाहरण देख लेते हैं। चलिए भी इसका देखिए, सबसे पहले भारत प्लस, यहाँ पर ई छोटी है तो यहाँ पर हम छोटी लगाएंगे, भारत प्लस इंदु। अब जैसे ये शब्द आ गया भारत प्लस इंदु, अब इस एक शब्द को मैं यहाँ इधर आपको करवा के बता देता हूँ कि किस प्रकार संधि बनेगी या किस प्रकार शब्द टूटेगा। अब देखिए इधर क्या है, भारत, क्या है भारत, इधर क्या है इंदु, दोनों आ गए भारत प्लस इंदु। अब अपने को पता है बनेगा क्या, विकार क्या उत्पन्न होगा गुण संधि में, ए ओ और अर। यही तो तीन ध्यान रखने हैं हमें गुण संधि में, ए ओ अर, बस ए ओ अर गुण संधि कंप्लीट। अब देखिए बनेगा ये, तो देखिए अब यहाँ पर तय में क्या है, ए निकाल देते हैं, इधर से क्या निकाल देते हैं, ई निकाल देते हैं। आई बात समझ में? इन दोनों के मेल से क्या बन गया अपना, ए बन गया। इधर जो शब्द बचा वो लिख लेते हैं, उधर बचा वो लिख लेते हैं। अब देखिए इधर अपने पास शब्द क्या बचा, भारत, और वो भी हलंत वाला, क्योंकि जो स्वर था हमने निकाल दिया इसमें से। और इधर क्या बचा, ये बन गया ए, और इधर बच गया नंदू। ठीक है, अब देखिए अब ये इसकी पूर्ति करेगा कि नहीं करेगा। अब आपको पता है कि जो आगे स्वर है वो पहले वाले वर्ण पर लगता है उसको पूरा करने के लिए, तो अब इस पर लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, भार, ये मात्रा यहाँ लग जाएगी, ते, ये आगे जो शब्द बच गया इंदु। अब देख क्या बन गया, भार तेंदु। सेम अगर ये भी परीक्षा में आ जाए तो इसी प्रकार तोड़ना है हमें, भारत प्लस इंदु। ये मात्रा कहाँ चली जाएगी, इधर ए में जुड़ जाएगी, इधर ई लग जाएगा। आई बात समझ में? चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसी प्रकार आगे वाले वर्ण सारे, यानी कि संधि में ऐसे ही सारे वर्ण ऐसे ही टूटते हैं। आपको तोड़ना आना चाहिए वर्णों को भी, सर ऐसे वर्ण टूटेंगे। बस गुण संधि में ध्यान रखना, ए ओ अर रहेगा। क्या रहेगा, ए ओ अर, बस। भारत प्लस इंदु क्या बनेगा, भार तेंदु। यहां पर लिख लो, बाद में हटा देंगे, भार तेंदु, भार तेंदु। आई बात समझ में? अब देखिए, अब हम देखेंगे ए प्लस ई का उदाहरण, क्योंकि यही सवाल है जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे शब्द छांट कर लाया हूँ कि आपके समझ में आएगा कि वास्तव में ऐसे शब्द भी आते हैं, गलती कहाँ होती है। अब देखिए भी ऐसे कंफ्यूज होते हैं, प्र प्लस इक्षा, प्र प्लस इक्षा। अब कई विद्यार्थी करते प्र प्लस इक्षा बराबर परीक्षा, तो परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा, परीक्षा लिखा कैसे जाता है, परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। जैसे ये क्या लिखा है, परीक्षा। अब यहाँ पर बड़ी मात्रा आ गई, ये की बड़ी मात्रा आ गई तो किस में चला जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में चला जाएगा। परंतु अपने क्या करनी है, गुण संधि। और अब आपको ध्यान रखना है कि एक र होता है, क्या होता है, र, वर्ण के पैरों में लग गया ऐसे, तो वो हो जाएगा पूरा। ये र कौन सा होता है, पूरा होता है। आई बात समझ में? जैसे क्रम, क्या लिखा, क्रम, इसमें र पूरा है, जबकि क क्या है, आधा है। क आधा है, र पूरा है, अर्थात इस र में क्या सम्मिलित है, असम्मिलित है। क्या है, सम्मिलित है, असम्मिलित है। इसी प्रकार अगर कोई किसी वर्ण के र ऊपर लगता है तो वो र होता है अधूरा। कैसे होता है, अधूरा।
छोटा होता है तभी तो ये कंधे पर उठाता है, बड़ा होता है तो कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि छोटा होगा वो कहाँ बैठेगा, कंधे पर। अब देखिए देखो ये र है, इसने कंधे पर बैठा रखा है किसको, कै को, इसलिए ये क्या है, कै अधूरा है। अब ये देखो मैं है और मैं के कंधे पर कौन बैठा है, रै। जो कंधे पर बैठा वो क्या होगा, अधूरा होगा, और जो नीचे होगा वो पूरा होगा। अब यहाँ मैं पूरा है और रै अधूरा है अर्थात आधा है, इसमें ए सम्मिलित नहीं है, जबकि मैं में क्या है, ए सम्मिलित है। यहां तक समझ में आई। चलिए अब देखिए, अब आप बताइए कि इसका क्या होगा, परीक्षा का क्या होगा बताइए। परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा तो करना ही नहीं है। प्र प्लस इक्षा क्या बन जाएगा, प्र प्लस इक्षा बन जाएगा प्रेक्षा। क्या बनेगा, प्रेक्षा। क्या बनेगा, प्रेक्षा। जिस प्रकार हमने भारतेंदु को तोड़ा था इसी प्रकार आप रफ कॉपी में तोड़कर देख लीजिए कि क्या बनेगा। अब हम देखेंगे आ प्लस ई का उदाहरण, कि प्रथम शब्द के अंत में क्या आए, आ आए, और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण में क्या आए, बड़ी ई आए। जैसे मिथिला, मिथिला प्लस ईश, मिथिला प्लस ईश क्या बनेगा, मिथिलेश। क्या बनेगा, बराबर मिथिलेश। अब ये भी आप तोड़कर देख लीजिए, मिथिला प्लस ईश, मिथिलेश। अब देखेंगे आ और छोटी ई का उदाहरण। चलिए लिखिए, यथा प्लस इष्ट क्या बनेगा, यथेष्ट। क्या बनेगा, यथेष्ट। क्या बनेगा, यथेष्ट। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि एक मात्रा होगी, कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा होगी। अब यहाँ पर देखिए एक मात्रा, प्रेक्षा में एक मात्रा, लेश में एक मात्रा, यथेष्ट में एक मात्रा, अर्थात सभी पर क्या होगी, एक मात्रा होगी। ए ओ अर शब्द के ऊपर एक मात्रा। अब चलिए आगे, आगे हम देखेंगे ओ के उदाहरण। किसके उदाहरण, ओ के उदाहरण। चलिए देखिए, यहां पर किसका उदाहरण देखा था हमने, ए का। यहां पर देखेंगे ओ का, और यहां पर देखेंगे अर का। आई बात समझ में। अब ये ए है, इस पर क्या है, यहां पर मात्रा नहीं है, परंतु शब्द पर लगाएंगे तो एक मात्रा लगेगी। चलिए ओ के उदाहरण देख लेते हैं। लिखिए भाई, हम सबसे पहले ए प्लस ऊ का उदाहरण देखेंगे, उसके बाद आ प्लस छोटे ऊ का उदाहरण देखेंगे, उसके बाद ए प्लस बड़ा ऊ का उदाहरण देखेंगे, उसके बाद आ प्लस बड़ा ऊ का उदाहरण देखेंगे। यही तो है, तभी तो ओ बनेगा एक मात्रा वाला, है ना। चलिए देखिए, अब देखिए भाई, पहला आपको कमेंट में बताना है। क्या बताना है, कमेंट में बताना है। दूसरा लिखिए शारदा, शारदा। अब देखिए ये आ गया इधर, प्लस लिखो उपासक, शारदा प्लस उपासक। क्या बन जाएगा भाई, शारदोपासक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शारदोपासक, शारदोपासक। अब देखिए इसकी संधि किस प्रकार करेंगे हम। अब आपको पता है कि संधि ये टूटेगी, किस प्रकार तोड़ेंगे। चलिए देखिए, शब्द है वैसे के वैसे हम बाहर निकाल लेते हैं। शारदा प्लस उपासक, शारदा प्लस उपासक। अब ये बना शारदोपासक। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ओ। क्या बनाना है, ओ। और किसके मेल से बनाना है, आ प्लस ऊ के मेल से क्या बनाना है, ओ बनाना है। अब देखिए यहाँ पर जो आ की मात्रा है वो बाहर निकाल देंगे, तो क्या बनेगा, शारद प्लस यहाँ पर आ, ये क्या है, ऊ। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। और आगे शब्द बच गया हमारा पासक। क्या बच गया, पासक। अब देखिए ये आ था, ये यहाँ निकाल लिया, ऊ भी यहाँ निकाल लिया, दोनों मिलकर किसका निर्माण किया, ओ का। किसका निर्माण हुआ, ओ का। तो अब आपको पता है कि ये किसकी पूर्ति करेगा, ये इसकी पूर्ति करेगा, क्योंकि द क्या है, अध है। क्यों अध है, क्योंकि हमने स्वर तो निकाल लिया बाहर। स्वर के बिना सारे के सारे व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। तो हमने आ तो बाहर निकाल लिया, आ बाहर निकालने के बाद द क्या बच गया, आधा बच गया। अब ये ओ है, इसकी पूर्ति करेगा, द की क्या करेगा, पूर्ति करेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, अपना शारदोपासक। अब देखिए
शा र, ये द की मात्रा है, ये यहाँ पर लग जाएगी। दो अपना आगे शब्द क्या है? पासक। क्या है? पासक। तो ये अपना शार्दोपासक बन गया। इसी प्रकार अपने प्रत्येक शब्द की संधि करेंगे, प्रत्येक शब्द को इसी प्रकार तोड़ेंगे। और मात्रा कितनी है? ऊपर देखिए एक मात्रा है। कितनी मात्रा है? एक मात्रा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे उदाहरण देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वृद्धि संधि के उदाहरण लिखेंगे। चलिए भाई आगे देखिए, ए और ऊ का उदाहरण देखिए। आगे लिखिए, नव प्लस ऊढ़ा। नव प्लस ऊढ़ा क्या बनेगा? नवोढ़ा। क्या बनेगा? नवोढ़ा। अब ये नवोढ़ा क्या होता है ये कमेंट में आप बताएंगे भी, ठीक है ना। अब हम करेंगे आ प्लस ऊ का उदाहरण। जैसे यमुना, यमुना प्लस ऊर्जा। यमुना प्लस ऊर्जा क्या बन जाएगा? यमुनोर्जा। क्या बन जाएगा? यमुनोर्जा। मात्रा एक ही आएगी। कितनी मात्रा आएगी? एक मात्रा आएगी। यमुनोर्जा क्या बन जाएगा? यमुनोर्जा। अब देखिए ये आपके किस प्रकार समझ में आएगा। इसको आप अगर तोड़ेंगे तो आप देखो, जिस प्रकार हमने ये तोड़ा शारदापासक, शार्दोपासक तोड़ा था, उसी प्रकार आपको यमुनोर्जों को तोड़ना है। इन शब्दों को तोड़ेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार शब्द तोड़े जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम अर का उदाहरण। अर में क्या था? ए प्लस री और आ प्लस री। यही तो था, यही तो हमने शुरू में लिखा था, शुरू में व्याख्या की थी, शुरू में इसकी एक्सप्लेन किया था ऐसे। देखिए ए प्लस देव प्लस ऋण क्या बन गया? देवरण। क्या बन गया? देवरण। देवरण। अब देखिए अर की ध्वनि आ रही है कि नहीं आ रही? देवरण, अरण, अर, अर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी प्रकार देखिए आ प्लस री, महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि क्या बनेगा? महर्षि। क्या बनेगा? महर्षि। अब देखिए सर, अब आप कहेंगे यहां पर तो आ की मात्रा गिर, यहां आपने लगाया क्यों नहीं? अब देखिए यहां हमने आ को बाहर निकाल लिया था और री को भी बाहर निकाल लिया था। दोनों मिलकर किसका निर्माण किया? इससे रे का निर्माण किया। ये जो ऊपर रे लगा है ये रे रथ नहीं है, ये क्या है? री ऋषि है आपका, ये रे रथ नहीं है। ये तो हो गए अपने गुण संधि के उदाहरण। अब देखिए मैं आपको वो शब्द भी लिखवाऊंगा, धैर्य रखिए कि जो शब्द हमेशा बड़े होते हैं। अब देखिए इसमें आपको पता है कि ऊढ़ा हमेशा बड़ा आएगा, ऊढ़ा बड़ा आएगा, ऊर्जा बड़ा आएगा। इसी प्रकार आगे देखिए ईश क्या है? हमेशा बड़ा आएगा। तो ऐसे शब्द भी मैं लिखाऊंगा कि आप जब संधि विच्छेद करो तब आपको पता चल जाएगी कौन सा शब्द हमेशा छोटा आता है, कौन सा शब्द बड़ा आता है। ये तो देख लिए थे हमने किसके उदाहरण? गुण संधि के। अब हम उदाहरण देख लेते हैं वृद्धि संधि के। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मैं आपको वो शब्द लिखवा दूंगा और उसके बाद मैं कुछ ऐसे शब्द दूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका आप रिवीजन कर लेना और क्या करना है कमेंट में आपको बताना है। चलिए अब हम करेंगे किसके उदाहरण? वृद्धि संधि के उदाहरण करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपने लिख लिए होंगे। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? हटा रहा हूं। अब आप क्या करेंगे? इस साइड किसके उदाहरण लिखेंगे? वृद्धि संधि के उदाहरण लिखेंगे। चलिए भाई नीचे हो जा। चलिए भाई देख लेते हैं वृद्धि संधि के उदाहरण। यहाँ क्या बनेगा? ए और औ बनेगा। अपने को ये दो ही तो बनाने हैं, वृद्धि संधि में दो ही बनाने हैं। अर्थात ए यू का मतलब क्या हो गया भाई? शब्द पर कितनी मात्रा आएंगी? दो मात्रा आएंगी। कितनी मात्रा आएगी? दो मात्रा आएगी। और इधर गुण संधि में एक मात्रा, वृद्धि संधि में दो मात्रा। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम किसके उदाहरण? ए के उदाहरण और फिर देखेंगे ओ के उदाहरण। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ए का निर्माण आपको पता है किससे होगा? या तो ए प्लस ए या फिर आ प्लस ए। एक कंडीशन तो ये है और दूसरी कंडीशन कौन सी है? ए प्लस ए और आ प्लस ए। यही तो कंडीशन है अपनी, यही तो अपने ऊपर लिखा था, यही कंडीशन है। अब इसके क्या देख लेते हैं? एक एक उदाहरण देख लेते हैं। चलिए लिखिए, जैसे एक शब्द है मत प्लस एकता। अब देखिए एकता हमेशा छोटी रहेगी, इस पर मात्रा नहीं आएगी।
क्या बन जाएगा भाई? मतैकता। क्या बनेगा? मतैकता। देखो ऐ की मात्रा आएगी इस पर, अर्थात ऊपर कितनी मात्रा आएगी? 2 मात्रा आएगी। कितनी मात्रा आएगी? 2 मात्रा आएगी। इसी प्रकार आगे जो है ये आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आप ऐसे तो निठल्ले हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा अभी हो क्या रहा है। चलिए अब हम देखेंगे ए प्लस ए का उदाहरण। जैसे देव प्लस ऐश्वर्य, क्या बनेगा बताइए? क्या बनेगा बताइए? अभी देव प्लस ऐश्वर्य क्या बनेगा? देवेश्वर्य। क्या बनेगा? देवेश्वर्य। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, इसको लिखा जाए ढंग से। चलिए देखिए, देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य। लिखिए देवेश्वर्य। कितनी मात्रा आई? वह पर 2 मात्रा। वृद्धि संधि में कितनी मात्रा आती है? 2 मात्रा। इसी प्रकार इसका उदाहरण देख लेते हैं एक जिसमें आ हो और ऐ हो। चलिए देखिए, महा प्लस ऐश्वर्य। क्या लिखेंगे? ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य पर आपको पता है कि हमेशा बड़ी मात्रा आएगी, अर्थात मात्रा लगेगी। अब महेश्वर्य क्या बन जाएगा? महेश्वर्य। अब देखिए ये शब्द ऐसे आते हैं, या फिर ऐसा आ जाता है या फिर ऐसे आ जाता है। अब आपको वृद्धि संधि में पहचानना है कि ऊपर कितनी मात्रा? 2 मात्रा। तो आंख बंद करके क्या लगा देना है आपको? वृद्धि संधि। ये हो गया अपना ए का उदाहरण। अब देख लेते हैं ओ के उदाहरण। चलिए लिखिए भी, साथ साथ में लिखते जाइए। ओ के उदाहरण लिखिए। इसमें 2 ही है अपने, ए और ओ। गुण संधि में 3 थे, ए ओ अर। गुण संधि में ए ओ अर, और वृद्धि संधि में ए ओ। ए ओ। गुण संधि में अपने 3 ही बातें ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी? ए ओ अर। ए ओ अर, अर्थात किसी शब्द पर कितनी मात्रा लगेगी? 1 मात्रा। कितनी मात्रा? 1 मात्रा। कौन सी संधि? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। आई बात समझ में? और यहां पर वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में 2 सिर्फ। कौन कौन से? ऐ और ओ। ये 2 आएंगे। और शब्द पर कितनी मात्रा? 2 मात्रा। शब्द पर कितनी मात्रा? 2 मात्रा। बस इतना सा अंतर है। गुण संधि में ए ओ अर, और वृद्धि संधि में ऐ ओ। ए ओ अर, ऐ ओ। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, और कुछ है नहीं ज्यादा। अब हम ओ के उदाहरण देख लेते हैं। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपके। इसको हटा देता हूं मैं। अपने क्या करेंगे? उदाहरण देखेंगे ओ के। चलिए पहले कंडीशन लिख लेते हैं इसकी। 4 कंडीशन है। किस किस से बनेगा? ए प्लस ओ या फिर ए प्लस ओ, तभी तो ओ बनेगा। 4 ही कंडीशन होती है। या शब्द के अंत में क्या आएगा? आ प्लस, अरे इधर प्रथम वर्ण ओ, या फिर आ प्लस ओ। यही 4 कंडीशन है अपनी। इन 4 कंडीशनों के आधार पर क्या बनेगा? इन 4 कंडीशनों के आधार पर ही अपने ये उदाहरण बनेंगे, और भी उदाहरण है वो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। चलिए लिखिए पहला उदाहरण ए प्लस ओ का। जैसे जल प्लस ओक। जल प्लस ओक क्या बनेगा? जलोक। क्या बनेगा? जलोक। अब आपको पता है जलोक पर कितनी मात्रा आएगी? 2 मात्रा आएगी। और 2 मात्रा आते ही कौन सी संधि हो जाएगी? अपनी वृद्धि संधि। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप कमेंट में बताएंगे। क्या बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। एक एक छोड़ रहा हूं सबका, ताकि आप जागते रहो, नींद ना आ जाए सोते वक्त। इस बात का ध्यान रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि आप आज नींद लोगे तो भविष्य में लोग आपकी नींद हराम कर देंगे। इसलिए पढ़ लो। अभी 6 घंटे पढ़ना आसान है, नहीं तो भविष्य में किसी के अंडर, किसी के नीचे 12 घंटे काम करने के लिए तत्पर रहें आप। या तो अब आप 6 घंटे पढ़ लो, या फिर भविष्य में किसी के अंडर 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहें। यही है 25-30 साल। इस 25-30 साल में आप एकदम अपनी अच्छी मेहनत कर लें, तैयारी कर लें, अच्छा रहेगा। नॉर्मल भाषा में कहवा तो अब शरीर ने थोड़ा सा ओखो कर लो। 25-30 साल तक शरीर ने थोड़ा सा ओखो कर लो, सारी उम्र ऐस उठी पा दो। या फिर अब ऐस कर लो, गटर मस्ती कर लो, और आने वाले टाइम में अर्थात 30 बाद में शरीर ओखो होगा, लोगों के नीचे काम करता हूँ, थारो जिद और होगा। क्यों? सहन शक्ति थारा में होगी कौन? गटर मस्ती करड़ी होगी। ई खातर मेरी थारी आई सलाह है थाने कि अब क्या है कि आराम से पढ़ लो। कुछ नहीं है, पंखा चल रहा है, पंखे के नीचे बैठकर आपको
पढ़ना। आई बात समझ में? इसलिए आपको क्या बताना है, ये कमेंट में बताना है, ये कमेंट में बताना है, ये भी कमेंट में बताना है, ये दोनों कमेंट में बताने हैं। इसका मैं करवा देता हूं। जैसे लिखो, इसका क्या होगा, महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य क्या बन जाएगा, महोदार्य। क्या बन जाएगा, महोदार्य। आई बात समझ में? अब इसका संधि विच्छेद जैसे आप मैंने तोड़ा था वैसे तोड़कर देख लीजिए। अब चलिए अपने उन शब्दों की ओर जो हमेशा बड़े होते हैं या हमेशा छोटे होते हैं। तो मैं आपको बड़े शब्द लिखा देता हूं, वो शब्द हमेशा ही बड़े रहेंगे। जब संधि के टुकड़े करोगे तो वो शब्द क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। चलिए चलते हैं आगे, लिखिए उन शब्दों को। वर्धी संधि में अलग लिखेंगे, गुण संधि में अलग लिखेंगे, क्योंकि गुण संधि में क्या आएगा, ए ओ अर, और वर्धी संधि में ए ओ। चलिए सारणी तो अपनी बनी हुई है, इधर आप गुण संधि में लिख लीजिए, इधर वर्धी संधि के लिख लीजिए। चलिए अभी जैसे सबसे पहले शब्द जो हमेशा बड़े होते हैं, ईश, ईक्षण। क्या लिखेंगे, ईश के बाद ईक्षण। यहां पर लिख लीजिए आप इक्षा। क्या लिख लीजिए, इक्षा, इक्षा, ये हमेशा बड़ी होगी। ईश, इक्षण, इक्षा, ईश्वर, ईश्वर। या अब देख लीजिए ऊ के, किसके, ऊ के, ऊर्जा, ऊर्जा में ऊ हमेशा बड़ा आएगा। ऊष्मा, ऊष्मा में ऊ हमेशा बड़ा आएगा। और भी शब्द होते हैं, जैसे ऊध्रव लिख लो, ऊध्रव। और भी होते हैं जैसे ऊर्मी लिख लो, ऊर्मी, ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, सिंधूर्मी, जलोर्मी कुछ, ठीक है। ये हमेशा ए और ओ, अर्थात इसकी संधि करेंगे तो ये हमेशा बड़े आएंगे। उसी प्रकार इधर भी वर्धी संधि में लिख लीजिए आप कुछ शब्द, जैसे ओ के लिख लीजिए पहले, औषधि, औदार्य, औदार्य। ए के लिख लीजिए अभी, अर्थात इसके लिखाए थे पहले ओ के, अब ए के, जो हमेशा बड़े होते हैं, अर्थात जिन पर कितनी मात्रा आती है, 2 मात्रा आती है। चलिए लिखिए, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐषणा। और शब्द हैं जैसे ऐक्य, ऐक्य। और भी हैं, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ऐश्वर्य, ऐषणा, ऐक्य, ऐच्छिक। ऐच्छिक पर भी मात्रा आती है। अब देखिए यहाँ पर ये इतने शब्द लिख लिए आपने, ये हमेशा क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। अब मैं आपको कुछ उदाहरण लिखवा देता हूं गुण संधि के और कुछ उदाहरण वृद्धि संधि के। इनका आप कमेंट में बताना, अर्थात को रफ कॉपी में करके देखना। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पुट होते हैं, ऐसे ही सेम सेम लिखे जाते हैं। आपको इन चीज़ों की क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए सारणी अपनी तैयार है, सारणी तैयार कर लीजिए और इधर लिख लीजिए गुण संधि के शब्द और उधर लिख लीजिए वृद्धि संधि के शब्द। चलिए लिखिए भाई, नेष्टा, ऐसे शब्द आते हैं परीक्षा में। देवेंद्र, योगेंद्र, एक मात्रा आएगी सब में, ध्यान रखना गुण संधि में। देवेंद्र, योगेंद्र, उपेक्षा। क्या लिखेंगे, उपेक्षा, कर्मोन्नत। क्या लिखेंगे, कर्मोन्नत। अब ये नए दे करके ऐसे मत लगा देना भी यहाँ पर है कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि नहीं है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। ऐसा ही एक मिलता जुलता शब्द आता है, प्रोन्नत। क्या आता है, क्या आता है, प्रोन्नत। चलिए और लिखिए, क्या लिखेंगे, मंदोदरी। अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला उदाहरण लिखवा रहा हूं, ये व्यंजन संधि और गुण संधि में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। कौन सा है, सोलास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोलास, सोलास।
अब ये जब व्यंजन संधि करेंगे तब मैं बताऊंगा अभी 16वें गुण संधि कैसे है। अगर हो सके तो आप इसका कमेंट में जवाब दे देना। चलिए और भी एग्जाम्पल है, और भी उदाहरण है, जैसे शीतोष्ण। चलिए थोड़ा इश्यू आ गया था, चलिए आगे शीतोष्ण, आगे शब्द लिखिए आप शीतोष्ण। क्या लिखेंगे? शीतोष्ण। आगे लिखेंगे आप लोकोत्तर। कौन सा शब्द लिखेंगे? लोकोत्तर। महोत्सव। क्या लिखेंगे? महोत्सव। आगे लिखेंगे आप देवऋण महर्षि तो लिखा दिया, ग्रीष्म ऋतु लिख लो। क्या लिख लो? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। और महारण लिख लो, महारण। महारण। ऐसे शब्द क्या है परीक्षा में पूछे जाते हैं गुण संधि के। अब आप लिखिए कुछ शब्द वृद्धि संधि के। किसके? वृद्धि संधि के। लिखिए एक एक, एक एक, धनेशी, धनेशी, तथैव। अब इन पर देखो दो मात्राएं आएंगी, सभी शब्दों पर कितनी मात्राएं आएंगी? दो मात्राएं आएंगी। चलिए आगे देखिए हितैषी, हितैषी, टिकेत, टिकेत। और लिखिए जैसे परमोजस्वी लिख लीजिए, परमोजस्वी, परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी हो जाएगा। चलिए और लिख लीजिए जलोषधि, जलोषधि, महोदार्य, महोदार्य, महोज, महोज। इतने शब्द काफी हैं। देखिए इतने शब्द लिख लीजिए आप, इसके आधार पर आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं। अर्थात एग्जाम्पल की कमी नहीं है किताबों में, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, किताबें भरी पड़ी है, परंतु मेन जो शब्द हैं मैंने आपको बताए हैं कि परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको तोड़ना सीख गए तो गुण संधि और वृद्धि संधि कभी गलत करके ही नहीं आओगे। हिंदी में ये टॉपिक है जो सबसे हार्ड माना जाता है, परंतु मेरी दृष्टि में ये हार्ड है नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझने की बात। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप छोटे से छोटा शब्द भी नहीं कर पाओगे, और जब आप ये करने लग जाओगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। आपके सामने ऐसे लगेगा संधि कुछ नहीं है, चुटकियों में संधि आपको खुद को बुलाएगी कि आजा मैं कौन सी संधि हूँ, गुण संधि हूँ, आजा मैं वृद्धि संधि हूँ। संधि आपको ढूंढेगी, नहीं कि आप संधि को ढूंढेगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो समय समय पर आपको उपलब्ध होता रहे। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।